कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष से होती, जहाँ की एक सैटेलाइट बुरी तरह खराब हो जाती है। इसे देखने के लिए हीरोज की टीम अपने दो सबसे अच्छे हीरोज को भेजती है। कंट्रोल रूम में टेक मिरेकल गाय को निर्देश देता है। जैसे ही उसे आदेश मिलता है, मिरेकल गाय सीधे अंतरिक्ष में उड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सैटेलाइट का नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वह तुरंत टेक नो को इसकी खबर देता है। तभी उसकी नजर पास खड़े एक एलियन स्पेसशिप पर पड़ती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, स्पेसशिप उसकी तरफ तेज रोशनी की किरणें छोड़ता है, लेकिन हमला करने की जगह मिरेकल गाय अपनी ताकत की शेख ही बघारने लगता है। वह कहता है कि एलियन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, वह अपने सोशल मीडिया के लिए एक सेल्फी भी ले लेता है। अचानक कोई चीज बहुत तेजी से उसके पास से निकलती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एलियन स्पेसशिप हैं। उसी समय टेक्नो के जेटपैक में बीप की आवाज आने लगती है। उसका ईंधन खत्म होने वाला होता है। वह तुरंत मिरेकल गाय को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। टेक्नो देखता है कि मिरेकल गाय आसमान से नीचे गिर रहा है। वह तुरंत बाकी हीरोज से संपर्क करता है और बताता है कि मिरेकल गाय पर हमला हो गया है। फिर बिना समय गंवाए उसे बचाने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, उसके जेट पैक की पावर भी खत्म हो जाती है और अब दोनों नीचे गिरने लगते हैं। इसी बीच धरती पर मिसी अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पर अपने पापा मार्कस का मैसेज देखकर उठती है। मार्कस उसे नाश्ते के लिए बुलाते हैं। स्कूल के लिए तैयार होने के बाद दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते समय वे न्यूज देखते हैं। न्यूज में मिरेकल गाय को एम्बुलेंस में ले जाते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर मिसी परेशान हो जाती है, लेकिन मार्कस उसे समझाते हैं कि शायद यह सिर्फ एक ट्रेनिंग ड्रिल हो। कुछ देर बाद मार्कस मिसी को स्कूल छोड़ते हैं, लेकिन उसे छोड़ने के बाद वह अपनी कार के मॉनिटर पर देखते हैं कि एलियन का हमला सच में बहुत बड़ा है। ऑफिस पहुंचकर वह ऑपरेशंस रूम में अपनी डेस्क पर बैठते हैं। उनकी बॉस मिस ग्रेनाडा इस मिशन के लिए 2 हीरोज को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला करती हैं। मार्कस कहते हैं कि 2 हीरोज काफी नहीं होंगे। मिस ग्रेनाडा कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो एक और हीरो भेज देंगी, लेकिन तभी मार्कस उन्हें एलियन हमले का असली हाल दिखाते हैं। उसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यह काम सिर्फ 2 या 3 हीरोज का नहीं है, इसके लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। वह तुरंत एक वर्कर से सभी हीरोज के लिए अलार्म बजाने को कहती है। तभी उनकी नजर मार्कस पर पड़ती है, जो अभी भी अपनी जगह बैठे होते हैं। वह उन्हें याद दिलाती हैं कि अगर पूरी टीम जा रही है तो उन्हें भी साथ जाना होगा। मार्कस मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया है कि अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मिस ग्रेनाडा कहती हैं कि इस समय हर मदद जरूरी है और टीम के लीडर होने के नाते उन्हें आगे आना ही होगा। आखिरकार मार्कस मान जाते हैं। वह अपने चुंबक वाले हाथ ऊपर उठाते हैं और दीवार पर लगी अपनी तलवार अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं और एक बार फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर स्कूल में मिसी के कुछ दोस्त उससे पेड़ पर फंसी बॉल नीचे उतारने के लिए कहते हैं। मिसी उदास होकर कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पापा की तरह उसके पास चुंबक वाले हाथ नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद बॉल अपने आप नीचे गिर जाती है। इसके बाद सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। तभी हीरोइक्स के 2 एजेंट मिसी को अपने साथ ले जाने आते हैं। कार में बैठने के बाद मिसी बार बार पूछती है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन दोनों एजेंट कुछ नहीं बताते। तभी उसके ब्रेसलेट पर उसके पापा मार्कस का कॉल आता है। वह पूछते हैं कि क्या उसे हीरोइक्स हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। जब मिसी हाँ कहती है तो मार्कस सिर्फ इतना कहते हैं कि यह अच्छी बात है और कॉल काट देते हैं। अब मिसी और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वह हीरोइक्स हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहां मिस ग्रेनाडा अपना परिचय देती हैं। वह बताती हैं कि मिसी को एक अंडरग्राउंड सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा, जहां सभी हीरोज के बच्चे रहते हैं। मिसी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहती है कि वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वह सबसे अलग है। जैसे ही मिसी क्लासरूम में जाती है, मिस ग्रेनाडा उसका परिचय कराती है और सभी बच्चों से कहती हैं कि उन्हें उन पर गर्व है, क्योंकि वे इस मुश्किल समय में भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मिस ग्रेनाडा वहां से जाती हैं, नूडल्स नाम का एक लड़का अपनी गर्दन दरवाजे तक बढ़ाकर देखता है कि क्या वह सच में चली गई है। जब उसे यकीन हो जाता है कि बाहर कोई नहीं है, तो सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने, खेलने और अपनी सुपर पावर्स का खुलकर इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सब देखकर मिसी हैरान रह जाती है। तभी गप्पी नाम की एक छोटी लड़की अपनी पानी की शक्ति से अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद व्हील्स नाम का एक लड़का मिसी के पास आता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह व्हील चेयर पर इसलिए नहीं बैठता क्योंकि उसके पैर कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पैर उसके पूरे शरीर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर व्हील्स मिसी की मुलाकात नूडल्स और ओहो से करवाता है। वह बताता है कि ओहो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जब मिसी उसकी बनाई हुई तस्वीरें देखती है तो वह सच में प्रभावित हो जाती है, लेकिन एक तस्वीर देखकर वह रुक जाती है। उस तस्वीर में मिसी अपनी क्लास के सामने खड़ी होती है। मिसी सोचने लगती है कि ओहो ने उसकी यह तस्वीर क्यों बनाई, लेकिन ओहो कुछ नहीं बोलती। तब नूडल्स बताता है कि ओहो बोल नहीं
नहीं सकती। वह अपनी हर बात सिर्फ अपनी ड्राइंग्स के जरिए बताती है। इसके बाद मिसी की मुलाकात कैपेला से होती है। वह बहुत ऊंचे और बहुत नीचे सुर में गा सकती है और उसकी आवाज से चीजें हिलने लगती हैं। जब कैपेला अपनी आवाज से कुछ कुर्सियों को हवा में उठा देती है और उन कुर्सियों पर फेसमेकर खड़ा होता है, तब मिसी को याद आता है कि ओहो ने यही सीन पहले ही अपनी ड्राइंग में बना दिया था। अब मिसी को ओहो पर शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। इसके बाद व्हील्स उसे एक ऐसे लड़के से मिलवाता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, जबकि उसके पापा ब्लाइंडिंग फास्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर मिसी की मुलाकात फेसमेकर से होती है। वह अपना चेहरा किसी भी इंसान या किसी भी चीज जैसा बना सकता है। वह नूडल्स के साथ लगी एक शर्त जीत जाता है। गुस्से में नूडल्स अपना हाथ बहुत बड़ा कर लेता है और गलती से एक टेबल तोड़ देता है। इसके बाद मिसी जुड़वां भाई बहन रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड से मिलती है। उनके पास समय को पीछे और आगे करने की शक्ति है। दोनों जुड़वाओं हैं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जब नूडल्स से टेबल टूट जाती है, तब रिवाइंड समय को पीछे ले जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, लेकिन फिर उसी जगह एक एक्सरसाइज बॉल रख दी जाती है और नूडल्स उसे भी फोड़ देता है। इसके बाद मिसी की मुलाकात सुपर हीरो बच्चों के लीडर वाइल्ड कार्ड से होती है। व्हील्स बताता है कि वाइल्ड कार्ड के पास शायद हर तरह की शक्ति है, लेकिन उसे उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता। अपनी बात साबित करने के लिए वाइल्ड कार्ड एक किताब को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसमें आग लगा देता है। अच्छी बात यह होती है कि गप्पी अपनी पानी की शक्ति से तुरंत आग बुझा देती है। फिर गप्पी बताती है कि उसके पापा शार्क बॉय हैं और उसकी मम्मी लावा गर्ल हैं, इसलिए वह पानी को कंट्रोल कर सकती है और उसके पास शार्क जैसी ताकत भी है। सबका परिचय होने के बाद वाइल्ड कार्ड मिसी से उसकी शक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन जब मिसी चुप रहती है तो सबको समझ आ जाता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। मिसी कहती है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इसके बजाय वह सबको न्यूज देखने के लिए कहती है ताकि वे अपने माता पिता के बारे में जान सकें। आखिर में सिर्फ मार्क्स बचते हैं। एलियंस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हार मानने से पहले मार्क्स अपने ब्रेसलेट से मिसी को कॉल करते हैं और अपना वादा तोड़ने के लिए उससे माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें लड़ना ही होगा क्योंकि वह हीरोज के लीडर हैं। इससे पहले कि मिसी उन्हें रोक पाती, मार्क्स एलियंस की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह भी पकड़े जाते हैं। सभी बच्चे यह सब चुपचाप देखते रहते हैं। कुछ देर बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट टीवी पर लाइव आते हैं। वह बताते हैं कि हीरोइक्स के सभी हीरोज पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद वह एलियन कमांडर का मैसेज पढ़कर सुनाते हैं। एलियंस कहते हैं कि कुछ ही घंटों में वे धरती पर कब्जा कर लेंगे और कोई भी उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश न करे। आखिर में प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। इसके बाद मिस ग्रेनाडा सभी बच्चों को मैसेज भेजती हैं और कहती हैं कि वे अपने कमरे के अंदर ही रहें क्योंकि अभी वही सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन मिसी कहती है कि वे वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वह बताती है कि एलियंस को पहले से पता है कि वे कहाँ हैं। अब जब उनके माता पिता पकड़े जा चुके हैं तो एलियंस उन्हें पकड़ने भी जरूर आएंगे। बाकी बच्चे हैरान होकर पूछते हैं कि उसे यह कैसे पता है। बिना कुछ बोले मिसी आगे बढ़ती है और ओहो का टैबलेट उठा लेती है। फिर वह सबको सच बताती है। ओहो कोई भी तस्वीर ऐसे ही नहीं बनाती, वह भविष्य में होने वाली घटनाओं की तस्वीरें बनाती है। मिसी उन्हें टैबलेट में बनी तस्वीरें दिखाती है। एक तस्वीर में फेस मेकर हवा में तैर रहा होता है और दूसरी में नूडल्स एक्सरसाइज बॉल पर पंच मार रहा होता है। ये दोनों बातें पहले ही सच हो चुकी हैं। इसके बाद वह अगली तस्वीर दिखाती है। उसमें एक एलियन कमरे के अंदर आता है और वाइल्ड कार्ड को अपने साथ ले जाता है। व्हील्स खुद टैबलेट देखता है और उसे भी समझ आ जाता है कि मिसी बिल्कुल सही कह रही है। अब सभी को समझ आ जाता है कि वे सच में खतरे में हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे अच्छा नहीं लगता कि मिसी प्लान बना रही है, जबकि लीडर तो वही है। मिसी कहती है कि वह लीडर बनना नहीं चाहती, वह सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती है। जो उसके साथ आना चाहे आ सकता है। बाकी बच्चे कहते हैं कि वहाँ से निकलना आसान नहीं है क्योंकि पूरी जगह लॉकडाउन में है। तब वाइल्ड कार्ड पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्लान है। मिसी कहती है हाँ। सबसे पहले वे फेसमेकर की मदद से कुछ गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और उन्हें क्लासरूम के अंदर बुला लेते हैं। फिर बच्चे गार्ड्स से कहते हैं कि एलियंस उन्हें पकड़ने आने वाले हैं, लेकिन गार्ड्स उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं कि यह क्लासरूम एक किले की तरह है जहां कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तब मिसी शांति से उनसे कहती है कि अपने एक्सेस कार्ड नीचे रख दें और बच्चों को आराम से जाने दें। गार्ड्स उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तब मिसी लड़कों से कहती है कि गार्ड्स के सामने कुछ कुशन रख दो। जब गार्ड्स पूछते हैं कि क्यों, तो गप्पी कहता है कि ताकि वे जोर से गिरकर चोट न खाएं। चीफ गार्ड उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, लेकिन तभी गप्पी उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा कुशन पर पटक देता है। एक दूसरा गार्ड उस पर हमला करता है, लेकिन गप्पी उसे भी हरा देता है। चीफ गार्ड चिल्लाकर कहता है कि उसके अंदर शार्क जैसी ताकत है। इसके बाद नूडल्स आखिरी गार्ड को भी पकड़ लेता है और सभी एक्सेस कार्ड इकट्ठा कर लेता है। लेकिन तभी जब मिसी सबको समझा रही होती है कि एलियंस सच में आने वाले हैं, एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म दबा देता है। पूरी बिल्डिंग तुरंत लॉकडाउन में चली जाती है। मिसी जल्दी से रिवाइंड से कहती है
कि समय को पीछे ले चलो ताकि वे गार्ड को रोक सकें। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक एलियन कमरे में आ जाता है और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेता है। तब मिसी रिवाइंड से एक बार फिर समय पीछे ले जाने के लिए कहती है। इस बार वे गार्ड को अलार्म दबाने से पहले ही रोक देते हैं। फिर जाते जाते सभी गार्ड्स को बांध देते हैं। जैसे ही बच्चे बाहर भागते हैं, एलियन फिर से दिखाई देता है। अब वाइल्ड कार्ड को समझ आ जाता है कि पिछली बार वे सिर्फ किस्मत से बचे थे। सभी बच्चे बाहर निकलने की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी मिसी गलती से मिस ग्रेनाडा से टकरा जाती है। वह गुस्से में गार्ड से कहती है कि तुरंत सारे दरवाजे बंद कर दो, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मिसी को एक और प्लान सूझ जाता है। वह कैपेला से कहती है कि अपनी आवाज की शक्ति से गार्ड्स को हवा में उठा दें ताकि वे उन पर चढ़कर छत के हैच तक पहुंच सकें। कैपेला ऐसा ही करती है। हवा में तैरते गार्ड्स सीढ़ियों की तरह बन जाते हैं और बच्चे उन पर चढ़कर हैच से बाहर निकल जाते हैं। लॉबी में पहुंचने के बाद वे एक एक्सेस कार्ड से एक ट्रॉली खोलते हैं और उसमें बैठकर भाग निकलते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वहां और भी गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब वाइल्ड कार्ड जल्दी से कैपेला से ट्रॉली को उड़ाने के लिए कहता है। कैपेला ट्रॉली को हवा में उठा देती है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाती कि वह किस तरफ जा रही है। ट्रॉली सीधी एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। आखिरी समय पर नूडल्स अपना शरीर ट्रॉली से बाहर निकालता है और उसे बिल्डिंग से टकराने से बचा लेता है। लेकिन कुछ देर बाद कैपेला थक जाती है। वह कहती है कि अब वह ट्रॉली को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। उसी समय मिसी को याद आता है कि वे उसकी दादी के घर के पास हैं। वह कैपेला से पूछती है कि क्या वह ट्रॉली को वहां तक ले जा सकती है। कैपेला कहती है कि वह कोशिश करेगी। किस्मत से वे दादी मोरेनो के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि ट्रॉली सीधे उनके गजेबो से टकरा जाती है। दादी पहले गुस्से में बाहर आती हैं, लेकिन जैसे ही वह मिसी को देखती हैं, बहुत खुश हो जाती है। मिसी जल्दी से उन्हें बताती है कि उन्हें छिपने के लिए जगह चाहिए, लेकिन दादी मोरेनो कहती हैं कि सिर्फ छिपने से काम नहीं चलेगा। एलियन स्पेसशिप धरती पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और अब 2 घंटे से भी कम समय बचा है। इसी बीच हीरोइक्स बेस में मिस ग्रेनाडा अपनी टीम को बच्चों को ढूंढने का आदेश देती है। अच्छी बात यह होती है कि वे मिसी के इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट की मदद से उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं। उधर दादी के घर पर बच्चे थोड़े शांत हो जाते हैं। तभी दादी मोरेनो उन्हें एक बड़ी बात बताती हैं। वह कहती हैं कि अब उन्हें ही अगले सुपर हीरो बनना होगा, उन्हें ही एलियंस को रोकना होगा। यह सुनकर किसी बच्चे को भरोसा नहीं होता। वे आपस में बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि उनकी शक्तियां किसी काम की नहीं है। दादी मोरेनो उन्हें समझाती हैं कि अगर वे आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कभी हीरो नहीं बन पाएंगे। मिसी उनकी बात मान जाती है। वह कहती है कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो अपने माता पिता और पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। दादी मोरेनो कहती हैं कि जीतने के लिए उन्हें एक मजबूत टीम बनना होगा। फिर वह कहती हैं कि टीम को एक लीडर की भी जरूरत होगी। वाइल्ड कार्ड तुरंत कहता है कि लीडर तो वही बनेगा, लेकिन दादी मोरेनो कहती हैं कि वह मिसी की बात कर रही हैं। इसके बाद सभी बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे सभी पहले से बेहतर होने लगते हैं। मिसी को अब भी लगता है कि वह किसी काम की नहीं है क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। तब दादी मोरेनो उसे समझाती हैं कि सिर्फ सुपर पावर ही सब कुछ नहीं होती। वह बताती हैं कि मिसी की माँ के पास भी कोई शक्ति नहीं थी। ये सुनकर मिसी को समझ आ जाता है कि वह भी इस टीम के लिए जरूरी है। लेकिन तभी वे देखते हैं कि हीरोइक्स टीम के हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। दादी मोरेनो तुरंत सभी बच्चों से कहती हैं कि वे सुरंग के रास्ते भाग जाएं। बच्चों के निकलने के कुछ ही देर बाद एक एलियन दादी मोरेनो को पकड़ लेता है। सुरंग के अंदर मिसी ओहो का टैबलेट मांगती है ताकि कोई सुराग मिल सके। टैबलेट देखने के बाद वह कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वह चुपचाप अपना प्लान वाइल्ड कार्ड को बताती है। पहले वाइल्ड कार्ड हैरान होता है, लेकिन फिर मान जाता है कि यह सच में अच्छा आइडिया है। इसके बाद वह सबको टैबलेट दिखाता है और कहता है कि ओहो ने जमीन पर एक एलियन सप्लाई शिप की तस्वीर बनाई है। इसका मतलब है कि आसपास कहीं न कहीं ऐसा शिप जरूर होगा। कुछ ही देर में बच्चों को पास ही छिपा हुआ एक शिप मिल जाता है। जब एलियन झाड़ियों के बीच घूम रहे होते हैं, तब बच्चे चुपके से उस शिप के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे निकलने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि स्लोमो अभी भी बाहर है क्योंकि वह बहुत धीरे चलता है। एलियन उन्हें देख लेते हैं। बच्चे तुरंत वापस भागते हैं, स्लोमो को अंदर खींच लेते हैं और सुरक्षित निकल जाते हैं। इसके बाद वे सीधे मुख्य एलियन स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर व्हील्स मिसी के ब्रेसलेट की मदद से अपने माता पिता की लोकेशन ढूंढ लेता है। सभी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक एलियन निकलकर उन पर हमला कर देता है। बच्चे भागकर छिप जाते हैं और एक अजीब से कमरे में पहुंचते हैं। वहां पिरामिड के आकार की एक बहुत बड़ी चीज रखी होती है। वे समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि यह क्या है। तभी प्रेसिडेंट वहां आ जाते हैं। वह कुछ गार्ड्स से पूछते हैं कि क्या उस चीज के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। गार्ड्स कहते हैं कि सब तैयार है और एलियन कमांडर ने 1 घंटे से भी कम समय में हमला शुरू करने का आदेश दिया है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद बच्चे सोचते हैं कि वह कोई ऐसा रॉकेट है जिसमें एलियन भरे हुए हैं और जिसे धरती पर भेजा जाएगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि उन्हें उसे रोकना होगा। लेकिन उनके जाने से पहले ही मिस ग्रेनाडा वहां आ जाती हैं। वह कहती हैं कि उन्हें
बच्चों पर गर्व है क्योंकि उन्होंने उनकी टीम को सीधे एलियन स्पेसशिप तक पहुंचा दिया। उसी समय ओहो मिसी को एक ड्राइंग दिखाती है। उस ड्राइंग में मिस ग्रेनाडा एक एलियन के रूप में दिखाई देती है। तभी प्रेसिडेंट वापस आते हैं और मिस ग्रेनाडा से कहते हैं कि अब नाटक बंद कर दो क्योंकि बच्चों को सच पता चल चुका है। अचानक प्रेसिडेंट और मिस ग्रेनाडा अपनी असली पहचान दिखा देते हैं। वे दोनों एलियन होते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को पकड़ लिया जाता है और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मिस ग्रेनाडा उनसे कहती हैं कि वे बिल्कुल अपने माता पिता जैसे हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। जाने से पहले वह ओहो से कहती हैं कि उसका टैबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से ही उनका भविष्य पता है। उनके मुताबिक आखिर में सभी बच्चे पूरी जिंदगी जेल में ही रहेंगे। जाने से पहले वह उन्हें उनके सेल की चाबी भी दिखा देती है। उधर पकड़े गए हीरोज के पास कोई आता है। शुरू में वह उनकी पिटाई करती है लेकिन फिर अपनी असली पहचान बताती है कि वह दादी मोरेनो हैं जिन्हें भी पकड़कर उसी सेल में डाल दिया गया है। वह हीरोज से कहती हैं कि अब वे पहले जैसे अच्छे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है। वह यह भी कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे उस ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने उन्हें सिखाई थी। इधर बच्चों के सेल में सभी बातें जोड़ने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मिस ग्रेनाडा शुरू से ही एलियन थीं और एलियंस ने चुनाव में गड़बड़ी करके अपने ही एक साथी को प्रेसिडेंट बना दिया होगा। गप्पी अपनी शार्क जैसी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। वह कहती है कि ताकतवर बनने के लिए उसे पानी चाहिए। तभी मिसी को एक आइडिया आता है। वह उदास होने का नाटक करती है और कहती है कि अब वे हमेशा के लिए फंस गए हैं और कभी घर नहीं जा पाएंगे। वाइल्ड कार्ड उसे इतना नेगेटिव होने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि मिसी क्या करने वाली है। कुछ ही देर में सभी बच्चे रोने लगते हैं। मिसी सबके आंसू इकट्ठा करती है और वह पानी गप्पी को दे देती है। गप्पी उस पानी से मिस ग्रेनाडा की दिखाई हुई चाबी की एक कॉपी बना देती है और उसी से सेल का ताला खोल देती है। उधर दादी मोरेनो मार्कस से कहती हैं कि हीरोज अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे। मार्कस जवाब देता है कि जब दादी मोरेनो टीम में थीं तब भी हालात ऐसे ही थे। तब दादी मोरेनो कहती हैं कि अब सब कुछ बच्चों पर निर्भर करता है क्योंकि अगली पीढ़ी हमेशा बेहतर होती है। उसी समय टेक नो मैन अपने सेल में सिक्योरिटी मॉनिटर चालू कर देता है। सभी हीरोज अपने बच्चों को वहां से निकलते हुए देख लेते हैं। अब सिर्फ 18 मिनट बचे होते हैं। मिसी बील्स से कहती है कि उन्हें जल्दी से उस रॉकेट तक पहुंचना होगा और हमला शुरू होने से पहले उसे रोकना होगा लेकिन वाइल्ड कार्ड उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि पहले उन्हें अपने माता पिता को बचाना चाहिए और फिर उन्हें ही एलियन से लड़ने देना चाहिए। समय बहुत कम होने के बाद भी वाइल्ड कार्ड अपने माता पिता को बचाने का फैसला करता है। वह फेस मेकर को अपने साथ ले जाता है जबकि मिसी और बाकी बच्चे रॉकेट की तरफ बढ़ जाते हैं लेकिन रास्ते में वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर इस बात पर बहस करने लगते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। मिस ग्रेनाडा ये सब मॉनिटर पर देखती हैं और खुश हो जाती हैं। वह गार्ड्स को आदेश देती हैं कि वाइल्ड कार्ड को पकड़ लो क्योंकि वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकता और सब कुछ खराब कर सकता है। उधर मिसी और बाकी बच्चों पर एलियन गार्ड्स हमला कर देते हैं। शुरू में बच्चे डर जाते हैं लेकिन इस बार वे सब मिलकर लड़ते हैं और सभी गार्ड्स को हरा देते हैं। इसके बाद वे रॉकेट वाले कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर जेल में बंद हीरो मॉनिटर पर यह सब देख रहे होते हैं। अपने बच्चों को असली हीरो की तरह लड़ते देखकर उन्हें बहुत गर्व होता है। इसी बीच वाइल्ड कार्ड पकड़ा जाता है। मिस ग्रेनाडा और कुछ गार्ड्स उसे पूछताछ वाले कमरे में ले जाते हैं। वे उससे बच्चों के प्लान के बारे में पूछते हैं लेकिन वाइल्ड कार्ड सिर्फ मजाक करता रहता है। वह तो एक गार्ड को हंसा भी देता है। उधर मिसी और बाकी बच्चे रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं अचानक उसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बन जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। कमरे में उनके अलावा कोई नहीं होता। तभी ओहो अचानक बोलने लगती है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि ओहो ने पहले कभी बात नहीं की थी। वह कहती है कि वह बोल सकती है लेकिन उसने खुद ही चुप रहने का फैसला किया था। फिर वह एक और बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि यह फोर्स फील्ड उसी ने बनाई है।